खूनी रंग के पहले भाग में आपने देखा कि अर्जुन और भूमिका अपने शहर देहरादून से नोएडा शिफ्ट करते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात होती है मिस्टर एंड मिसेस वर्मा से, जहां मिस्टर एंड मिसेस वर्मा भूमिका और अर्जुन को अपने घर डिनर पे इनवाइट करते हैं। पर क्या था उनका इसके पीछे का मकसद? आखिर क्यों वो दो नए लोगों को अपने घर पे पहले ही दिन डिनर पे इनवाइट करते हैं? जानने के लिए देखते हैं खूनी रंग का अगला भाग। शाम में दोनों प्रभात के घर पर जाते हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत शानदार है आंटी। आंटी नहीं, अंकल बोलो बेटा। अर्जुन हैरानी से प्रभात को देखता है और शारदा उन्हें बताती है कि पूरा का पूरा खाना प्रभात ने बनाया है। हाँ बेटा, ये सारी दावत इन्होंने ही बनाई है। रिटायरमेंट के बाद ये इनका पसंदीदा काम है। वाओ, मतलब इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना सकती। वो तो मैं जानता हूँ। अर्जुन और भूमिका की इस नोकझोंक पर सारे हंसते हैं और फिर डिनर के बाद दोनों अपने घर आते हैं। अर्जुन और भूमिका आपस में प्रभात और शारदा की अच्छी मेहमान नवाजी की बातें कर रहे होते हैं। मुझे तो सच में अच्छा लगा इनका सारा अरेंजमेंट। और तुम्हें कैसा लगा भूमिका? हाँ, मुझे भी इतने अच्छे पड़ोसी हो तो क्या ही कहने। खैर, मैं बहुत थक गई हूँ, सो रही हूँ मैं तो। ओके, गुड नाइट। आप भी सो जाओ, सुबह से फिर वही भाग दौड़, घर के काम। हाँ वो तो है, चलो सोते हैं, गुड नाइट। दोनों सो जाते हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आने वाली सुबह उनके लिए क्या संदेशा लाने वाली है। अगली सुबह भूमिका और अर्जुन अपने घर को अरेंज कर रहे होते हैं। भूमिका, ये बताओ, टीवी हमें इस तरफ लगाना चाहिए या उस तरफ लगाना चाहिए? सोफे के सामने लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर मैं आराम से काम भी कर पाऊंगी और किचन से टीवी भी देख पाऊंगी। क्या कहते हो आप? हाँ, ये भी ठीक है, तो मैं इधर लगा रहा हूँ टीवी। दोनों इसी तरह पूरा दिन लगाकर अपना घर अरेंज कर लेते हैं और छोटे मोटे चेंजेस के कुछ एक हफ्ते के अंदर उनका पूरा घर सेटअप हो जाता है। दोनों अपने ऑफिस रिज्वाइन कर लेते हैं और घर के कामों के लिए एक मेड भी रख लेते हैं। प्रभात और शारदा भी उनका पूरा साथ देते हैं उनको वहाँ स्टेबल होने में, और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और कुछ एक महीने बाद वो घटना घटती है जिसकी उन दोनों ने कल्पना भी नहीं की होती है। भूमिका उस रात काम के कारण ऑफिस से अपनी सोसाइटी लेट लौटती है और जब वो लिफ्ट से अपने 17वें फ्लोर पे जा रही होती है, उसको लिफ्ट से 16वें फ्लोर के कॉरिडोर में एक लड़की दिखती है। बिल्कुल धुंधली सी रोशनी में, सफेद सलवार कमीज, खुले बिखरे बाल, हाथों पर लाल रंग सा कुछ लगा होता है। बिल्डिंग की उस खामोशी में रात के 8 बजे भी आधी रात वाला सन्नाटा था। भूमिका उसे देखकर थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब तो होती है, पर वो उसे देखकर अनदेखा करती है। वो सोचती है कि होली आने वाली है और लोग अभी से रंग खेलने लग गए हैं। वो सब कुछ अवॉइड करती हुई अपने घर चली जाती है। वहाँ अर्जुन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे आ गई तुम, मैं कब से वेट कर रहा था। लेट हो गई आज, ज्यादा काम था क्या ऑफिस में? भूमिका सोफे पर निढाल सी बैठ जाती है और थकी आवाज में अर्जुन को पूरे दिन का हाल सुनाती है। हाँ, आज तो पूछो मत, इतना काम था कि लंच तक का टाइम नहीं मिला। अरे ऐसे कैसे, तुम्हें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। चलो, मैंने चाय बनाई है, वो पी लेते हैं, फिर देखते हैं खाने का। हाँ, थैंक यू। दोनों चाय पीते हैं और फिर डिनर टेबल पर दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी भूमिका अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है और अर्जुन उसको उसका भ्रम है बोल के टाल देता है। 2 दिनों के बाद वीकेंड पे दोनों अपने घर पर होते हैं। भूमिका अर्जुन से घर का कुछ सामान लाने को कहती है और अर्जुन लिफ्ट से सामान लाने निकल जाता है। लिफ्ट से नीचे जाते हुए उसे वही लड़की 16वें फ्लोर पर दिखती है जैसा भूमिका ने बताया था, पर इस बार वो कुछ नजदीक खड़ी होती है लिफ्ट के। चेहरा बालों के पीछे छपा होने और लिफ्ट की तेजी के कारण वो ठीक से उसे देख नहीं पाता, पर उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा दुकान पर जाता है और सामान लेकर वापस उसी लिफ्ट से आता है, पर इस बार उसे यहाँ कोई नहीं मिलता। वो भूमिका से सारी बातें बताता है। वहाँ काम कर रही उसकी मेड तुलसी ये सब सुन रही होती है कि उनकी बातों को वो बीच में ही काटते हुए बोलती है, साहब, आपने भी देखा क्या उसको?
मतलब सब बिल्डिंग वाले सही कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा शायद अभी तक गई नहीं है उस बिल्डिंग से। तुलसी की ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी थोड़ा अचंभित भी होते हैं और कौतूहल में उसे पूछते हैं कि वो आखिर ये सब क्या कह रही है। आत्मा, ये क्या बोल रही हो तुम? मतलब अचानक से तुम्हें ये क्या सूझा जो तुमने ये सब बोल दिया? आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। तुम अपने काम पर ध्यान दो और अपने कान यहाँ मत चढ़ाए रखा करो। इतना कहकर अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है, पर भूमिका के दिमाग में वो बात बैठ जाती है क्योंकि वो इन बातों पर विश्वास करती है। वो तुलसी से पूछती है कि आखिर वो किसकी बात कर रही है। ये तुम किसकी बात कर रही थी तुलसी? क्या जानती हो तुम इस बारे में? मैम साहिब, बुरा मत मानना, पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, या वो नहीं जानते इन सब के बारे में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीजें होती ही नहीं है। अब तुम पहेली मत बुझाओ, अब ये बताओ क्या कह रही थी तुम? मैम साहब, ये जो वर्मास है ना, जो आपके फ्लैट के सामने रहते हैं, इनका एक छोटा सा परिवार था। यहाँ पर माँ बाप और उसकी एक जवान बेटी, पर जाने कैसे 2 साल पहले ठीक होली वाले दिन इनकी बेटी की लाश बिल्डिंग की पानी की टंकी में मिली थी। तब से वो इस बिल्डिंग में आए हर नए इंसान को दिखती है। तुलसी के इतना कहते ही मानो भूमिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिल्कुल चौंकती हुई और चीखती हुई बोली, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ मीम साहिब, सच बोल रही हूँ मैं। अभी तुलसी बोल ही रही होती है कि अर्जुन वहाँ आ जाता है और उस पे नाराज होता है। क्या अभी भी तुम उसी चर्चा में लगे हुए हो? काम नहीं है तुम्हें? जाओ अपना काम करो जाके। जी साहिब, जाती हूँ। इतना कहकर तुलसी किचन में बाकी बचे काम निपटाने चली जाती है, पर भूमिका इस सोच में पड़ जाती है कि प्रभात और शारदा ने उनको इतनी बड़ी बात आज तक बताई क्यों नहीं। तो क्या तुलसी की बातों में कोई सच्चाई थी, या सिर्फ एक मन घड़ंत किस्से पर भूमिका और अर्जुन बेवजह परेशान हो रहे थे, या कुछ ऐसा तो नहीं था जिसके बारे में वो अभी तक अनजान थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए खूनी रंग के अगले अध्याय और जुड़े रहें कहानी कैसल के साथ।